दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे न्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है लेन देन क्लब P2P लैंडिंग मनी ऐप। यानी दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है पर्सनल लोन प्रोवाइड कराती है। अब दोस्तों ये जो कंपनी है आपको P2P लोन देती है। अब आप लोगों में से कई सारे लोगों के पास ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये P2P लोन क्या है। अब दोस्तों P2P लोन का मतलब ये होता है पर्सन टू पर्सन लोन। अब मान के चलो दोस्तों हमारे पास ज्यादा पैसा है, मैं इस पैसा को कर्ज पे लगाना चाहता हूं, यानी किसी को पैसा देना चाहता हूं, तो मैं किसी अदर पर्सन को कर्ज देता हूं तो दोस्तों कोई गारंटी नहीं होता कि वो बंदा हमें पैसा वापस करे। तो दोस्तों इसी का माध्यम बना है ये लेन देन क्लब, यानी पर्सन टू पर्सन लोन दिलवाता है, लेकिन ये बीच का मीडिएटर का काम करता है जैसे कि अगला बंदा वो लोन लेकर के ना भागे। अब दोस्तों ये जो लेन देन क्लब है कैसे आपको यूज करना है, कैसे यहां लोन अप्लाई करना है, क्या ये सही है, यहां लोन अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये जो एप्लीकेशन है रियल है या फेक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों पर्सन टू पर्सन अगर लोन दिया जा रहा है तो लोन देने का जो परसेंटेज है वो ज्यादा हो सकता है और लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम भी हो सकता है। अब कैसे यहां लोन अप्लाई करना है, कैसे आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा, कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, ये सभी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने लेन देन क्लब लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर दोस्तों डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी आकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां देखोगे प्ले स्टोर के ऊपर इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है वो 4.2 का रेटिंग है, जो कि काफी बढ़िया रेटिंग है और 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। कुछ लोग यहां इन्वेस्टमेंट भी किए होंगे, वो सभी कुछ आप यहां कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस लोन एप्लीकेशन के बारे में बता दूं कि ये लोन एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है और कैसे यहां आप लोन अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो दोस्तों आप देखोगे ये लोन एप्लीकेशन NBFC RBI रजिस्टर है और ये P2P लोन एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और लोन भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आप जिस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन RBI रजिस्टर है, इस एप्लीकेशन के ऊपर आप फुली ट्रस्ट करके यहां से आप लोन ले सकते हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई करते हो तो दोस्तों मिनिमम आपको 250 से लेकर के मैक्सिमम आपको 4000 तक का स्टार्टिंग में आपको यहां लोन दिया जाएगा अगर आप यहां लोन अप्लाई करते हो तो। और दोस्तों यहां से आप देखोगे कि जो भी लोन अमाउंट आप यहां से लोगे उसके ऊपर आपको मैक्सिमम आपको 20% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। और अगर आप यहां इन्वेस्टमेंट भी करोगे तो यहां आपको 12% से लेकर के आपको यहां 15% तक आपको यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, जो कि दोस्तों काफी बढ़िया है। अब दोस्तों यहां देखोगे कि अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। तो यहां सिर्फ KYC रिक्वायर्ड है। यहां KYC में सिर्फ आपको 2 ही डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको यहां देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास वैलिड KYC डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। तो दोस्तों अगर आपके पास ये सभी कुछ है तो आसानी से आप यहां लोन अप्लाई कर सकते हो और साथ ही साथ यहां आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों डायरेक्टली हम यहां लोन अप्लाई करके देखते हैं और इस एप्लीकेशन को यूज करके देखते हैं कि कैसे इस एप्लीकेशन को यूज करके यहां से लोन अप्लाई किया जाता है। सिंपली इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से आकर के इंस्टॉल करोगे, उसके बाद सिंपली आप इसे ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे फर्स्ट में ही आपको बताया जा रहा है कि ये एप्लीकेशन RBI रजिस्टर है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। यहां दोस्तों क्रिएट एन अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। देन गाइस यहां सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे, उसके बाद यहां से आप सिंपली प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को सिंपली आपको इस बॉक्स में फिल करके यहां से वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों यहां से मैं सिंपली OTP को यहां से मैं डाल देता हूं। तो चलिए दोस्तों यहां से मैं अपने OTP को यहां फिल कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां मैं वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर मैं सिंपली क्लिक करता हूं। जैसे इस पर क्लिक करोगे देन उसके बाद दोस्तों यहां आप अपने मोबाइल नंबर से सक्सेसफुली यहां रजिस्टर हो जाओगे। अब दोस्तों जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर से यहां रजिस्टर हो जाओगे उसके बाद दोस्तों यहां आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है कि जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करें तो ये पासवर्ड डाल करके ही आप ओपन करें। तो दोस्तों चलिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पासवर्ड सेट कर लेता हूं, फिर आपको कंफर्म यहां डाल देना है। उसके बाद यहां से आपको कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां से आपको थोड़ी देर वेट करना है, ये एप्लीकेशन थोड़ा सा लोडिंग लेता है। उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए आपको 5 स्टेप्स कंप्लीट करना होगा। 5 स्टेप्स के बाद ही दोस्तों यहां आप लोन अप्लाई कर पाओगे। यहां सबसे पहले तो आपको अपना फुल नेम डालना है एज पर पैन कार्ड। जो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका फुल नेम है वो डाल करके यहां से आपको सिंपली
प्रोसीड करना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ प्रोसीड करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि आपका फुल नेम आपको दिखाया जाएगा। नीचे दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी दोगे। आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ आप कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना जेंडर सिलेक्ट करोगे कि आप मेल हो या फीमेल हो या फिर अदर हो। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली यहाँ आपको प्रोसीड कर देना है। अब प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ी देर वेट करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपका जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ आपको कोई भी एक ब्राउजर सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ आपको आधार कार्ड से भी केवाईसी कंप्लीट करना होता है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ दो ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। या तो डायरेक्टली आप आधार कार्ड के मेन वेबसाइट के थ्रू भी आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों डिजी लॉकर के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों हमें यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि आधार कार्ड का जो वेबसाइट है अगर वो ऑफिशियल है तो दोस्तों उसी के थ्रू हमें यहाँ करना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ इस बॉक्स में आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। अब दोस्तों यहाँ इस बॉक्स में आधार कार्ड नंबर डाल करके सिंपली आपको यहाँ सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को सिंपली आपको इस बॉक्स में फिल करके यहाँ इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली दोस्तों यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ से आप सबमिट करोगे उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ आपको थोड़ी देर वेट करना है, क्योंकि आपका आधार कार्ड वेरीफाई करने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो दोस्तों आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ सक्सेसफुली आप देख सकते हो कि हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है और हमारे आधार कार्ड के ऊपर जो भी हमारा डिटेल्स है वो हमें दिखाया जा रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा आधार कार्ड नंबर हमें दिखाया जा रहा है। हमारे आधार कार्ड के ऊपर जो भी हमारा फुल एड्रेस है वो हमें दिखाया जा रहा है, जो कि हमारा परमानेंट एड्रेस है। हमारे एरिया का पिन कोड, जो हमारे एड्रेस का पिन कोड है वो हमें दिखाया जा रहा है। यहाँ सिटी और स्टेट ये सभी कुछ हमें दिखाया जा रहा है। अब यहाँ हमारे से पूछा जा रहा है कि अभी जो आपका करेंट एड्रेस है और आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है अगर दोनों सेम है तो दोस्तों यहाँ से आपको यस कर देना है। लेकिन दोस्तों अभी आप कहीं और रह रहे हो, आपका करेंट एड्रेस अलग है, तो दोस्तों यहाँ नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना करेंट एड्रेस भी फिल कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मेरा दोनों एड्रेस अभी सेम है, तो यहाँ से मैं यस करके सिंपली मैं यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। अब सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और हमें बताया जा रहा है कि आपका जो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ गो टू ऐप वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस आप लेन देन क्लब लोन एप्लीकेशन के अंदर आप लॉगिन हो जाओगे। अब लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। इसका यहाँ से आप दोस्तों देखोगे लीगल एग्रीमेंट पेपर आपको कुछ साइन करना होता है, जिसे आपको साइन करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ ऑथोराइज्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर आई ऑथोराइज्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन इसके बाद दोस्तों सक्सेसफुली इसका जो एग्रीमेंट है वो साइन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। तो दोस्तों यहाँ पे यूपीआई को भी यहाँ से आप लिंक कर सकते हो। यूपीआई के थ्रू भी आप अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो। बैंक अकाउंट को भी आप लिंक कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अगर मान के चलो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन है वो हमें दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ से आप देख सकते हो भीम यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, अदर यूपीआई एप्लीकेशन भी हमें यहाँ सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन फिलहाल मैं अपना डायरेक्टली बैंक अकाउंट ऐड करूंगा। मैं सिंपली से कट करता हूँ। यहाँ से दोस्तों मैं इंटर मैनुअली बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ मैं अपना अकाउंट नंबर डाल करके आईएफएससी कोड डाल करके यहाँ से मैं सिंपली कंटिन्यू कर देता हूँ। अब जैसे दोस्तों हमने यहाँ अपना बैंक डिटेल्स डाला, जैसे मैंने अपना अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाला, तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें दिखाया जा रहा है। जैसे हमारे बैंक अकाउंट का नाम, यहाँ ब्रांच कहाँ है और हमारा जो ब्रांच है वो कहाँ है, ब्रांच का फुल एड्रेस, ये सभी कुछ हमें दिखाया जा रहा है। सिंपली यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और सक्सेसफुली आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। अब बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपसे आपका एनुअल इनकम पूछा जा रहा है कि आप एक साल के अंदर कितना कमा लेते हो। तो दोस्तों फिलहाल मैं 10 लाख से कम कमाता हूँ, तो यहाँ लेस देन 10 लाख मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको जो दो ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आपको यहाँ इन दोनों में से नो ही आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब इस एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाओगे और सक्सेसफुली इसका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ कुछ परमिशन अलाउ करना है, जिसे आपको सिंपली एक एक करके अलाउ कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे इस एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ लोन्स कई सारे आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं, जो कि कई सारे लोगों ने यहाँ से ले रखा है। यहाँ से आपको दिखाया भी जा रहा है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ शाहरुख
खान करके कोई बंदा है जिसने यहाँ से आप देख सकते हो कि 4500 का लोन लिया है 3 महीनों के लिए, जो कि दोस्तों इसको यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देना पड़ा है वो 47.04% इसे यहाँ देना पड़ा है, जो कि इंटरेस्ट है। इसी तरीके से कोई बंदा है सुरेंद्र, जिसने भी यहाँ से 4500 का लोन लिया है, उसको भी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही लग रहा है, जो कि इससे थोड़ा सा ज्यादा ही लग रहा है। यहाँ अलग अलग बंदे को अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन दिया जा रहा है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ ज्यादा भी लोन दिया जा रहा है, जैसे 10,000 का भी लोन दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको ये लोन चाहिए तो आप यहाँ सेलेक्ट करके फंड ए लोन वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ डायरेक्टली लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिलहाल मैं इसके डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ, इस एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से लोन अगर आप अप्लाई करना चाहते हो बिना कोई इन्वेस्टमेंट का, बिना कोई फंडिंग किए, तो यहाँ से आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये फिलहाल ये लोड ले रहा है, तो दोस्तों इसे लोड लेने देते हैं। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन का होम पेज कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन ढूंढोगे तो यहाँ दोस्तों आप देखोगे कई सारे ऑप्शंस जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शंस नहीं है जहां से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ रिपीट लोन्स का एक ऑप्शन देखा है, इस पर क्लिक करोगे तो अभी जो पेज ओपन हुआ था इससे पहले सेम वही पेज ओपन होकर आ जाएगा। जैसे जिस बंदे ने यहाँ लोन ऑलरेडी ले रखा है उसका यहाँ डिटेल्स आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ इसी को लोन देने के लिए आपको बोला जा रहा है, ना कि आपको यहाँ लोन मिलने वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लेन देन क्लब लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो एक्चुअल में लोन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है और कैसे यहाँ लोन अप्लाई करोगे। फिलहाल दोस्तों अगर आप देखोगे इस एप्लीकेशन के होम पेज पर तो कहीं भी आपको यहाँ लोन अप्लाई करने का कोई भी प्रोसेस नहीं दिया गया, चाहे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। अब दोस्तों अगर आपको लोन अप्लाई करना है इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो कि दोस्तों मिनिमम आपको 1000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। जब यहाँ आप 1000 का इन्वेस्टमेंट कर लोगे उसके बाद ही दोस्तों जब आपको कुछ यहाँ इंटरेस्ट मिल जाएगा, देन जब अपना अमाउंट बिना निकाले आप यहाँ 10,000 15,000 इस तरीके से आप यहाँ लोन अप्लाई करके लोन ले लोगे। यानी आपका 1000 इन्वेस्टमेंट हुआ, बाकी अगर आपको अदर पैसे की जरूरत है तो यहाँ से आप लोन ले पाओगे। यहाँ इस एप्लीकेशन का जो नियम है कुछ इस तरीके का है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो बिना इन्वेस्टमेंट के यहाँ लोन अप्लाई करना तो दोस्तों इसका एक प्रोसेस है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि कभी कभी ये काम भी आ जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, नीचे आपको एक मोर का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखोगे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा हेल्प सेंटर का, सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ से दोस्तों आप देखोगे इस एप्लीकेशन का कॉन्टैक्ट सपोर्ट ईमेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। ये जो ईमेल है इस ईमेल को आपको सिंपली कॉपी करना है और आप अपने ईमेल के थ्रू इसको ईमेल करना है। इसको ईमेल करना है, आपको बताना है कि हमें लोन की जरूरत है, मैं बिना इन्वेस्टमेंट के यहाँ लोन अप्लाई करना चाहता हूँ। और यहाँ अगर हो सकता है तो इसका जो कस्टमर सपोर्ट है वो आपको कॉन्टैक्ट करे और आपको यहाँ इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन भी दिलवाए, जो कि दोस्तों आपको मिनिमम 1000 भी आपको लोन दिया जा सकता है, 250 रुपए भी मिनिमम लोन दिया जा सकता है। जो कि ये जो एप्लीकेशन है आपको स्टार्टिंग में मिनिमम 250 का भी लोन दे सकते हैं और यहाँ 250 का लोन लेकर के रीपेमेंट कर दोगे तो नेक्स्ट आपका जो लोन अमाउंट है वो आपका बढ़ भी सकता है, जैसे 1000 2000 5000 4000 कुछ इस तरीके से भी आपको लोन मिल सकता है। लेकिन फिलहाल करंटली इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां डायरेक्टली आप लोन अप्लाई कर सके। अगर आप यहां डायरेक्टली लोन अप्लाई करना चाहते हो तो यहां कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके कुछ दिन के बाद आपको लोन मिलेगा, यानी इंस्टेंटली सेम डे के अंदर आपको लोन नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि यहां लोन अप्लाई करने के लिए पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब दोस्तों कॉमन सेंस की बात करो, अगर मान लो हमें अगर पैसे की जरूरत है, हमें लोन की जरूरत है और हमारे पास अगर पैसा पहले से होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो दोस्तों मैं लोन क्यों लेता। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है या फिर मैं कर्ज में हूं, हमें पैसे की जरूरत है, तभी तो मैं लोन अप्लाई कर रहा हूं। ये जो लोन एप्लीकेशन है P2P है, जो अभी फिलहाल लोन देने का काम करती है, जो कि किसी अदर लैंडिंग पार्टनर के थ्रू मिलकर के लोन देती है। यानी ये सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको लोन नहीं देती है, इसका कुछ लैंडिंग पार्टनर है जो कि लोन एप्लीकेशंस है जिसके अंदर ये लोन प्रोवाइड कराती है। अगर आप चाहते हो ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना जो एक NBFC RBI रजिस्टर्ड हो, तो दोस्तों मैंने कुछ ऐसे NBFC RBI रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां आप आसानी से ट्रस्ट करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। और ये सभी लोन एप्लीकेशन आपको मात्र 18 साल एज पे आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे आपको लोन देती है। अगर आप सच में लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो, आपको कहीं भी लोन नहीं मिल पा रहा, तो आप एक बार लोन एप्लीकेशन को आप ट्राई करो, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लोन का अप्रूवल देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।